बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम खालिद इरफान, और आज का हमारा जो मौजू है वो है हजामा। हजामा के फ़ायदे और हजामा से कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, किस किस से सेहतयाबी मिलती है इंशाल्लाह, और हजामा किस तरह किया जाता है इंशाल्लाह, इस तमाम तफसीलात आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम मालूमात पहुँच सकें। ठीक है, तो थेरेपी भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में राइज हो रहा है, पूरी दुनिया में इस तरीक़ा इलाज को इख्तियार किया जा रहा है। ठीक है, कि कपों के ज़रिए जिस्म से फाज़िल खून निकाल लिया जाता है और जिस्म सेहतमंद हो जाता है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक, चाइना, अमेरिका, बरतानिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तमाम ममालिक में जो है हजामा इख्तियार किया जा रहा है, हजामा किया जा रहा है, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं कि किताबें इस पर लिखी जा सकती है और घंटों के साथ इसमें बोला जा सकता है। लेकिन मैं आपको मुख्तसरन इसके मतलब आपको तफसील बताऊँगा, तमाम वो तरीका बताऊँगा जिस तरीके से हजामा किया जाता है, और हजामे से पहले और बाद के अमल वो क्या है वो आपको बताऊँगा। फिर सुन्नत तारीखें कौन सी हैं जिसमें सुन्नत के मुताबिक हजामा किया जाता है, इंशाल्लाह तमाम तफसील बताऊँगा। हजामे में कपों के ज़रिए जिस्म से फाज़िल खून निकाल लिया जाता है, क्योंकि हमारी जिस्म में बीमारियों के 90% जो वजह है वो खून है। जब खून फासिद हो जाता है, खून गंदा हो जाता है, तो जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये खून हम निकाल लेते हैं, निकाल के ज़ाया कर देते हैं, तो वो जो बीमारी की वजूहात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और बंदा सेहतयाब हो जाता है। और इसमें जो है वो जल्दी अमराज हैं, मोटापा है, हेपेटाइटिस सी है, और गुर्दों के अमराज हैं, तमाम अमराज जो हैं इंशाल्लाह हजामे के ज़रिए बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के, मतलब इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ठीक है, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के सेहतयाब हो जाता है बंदा। तो पहले जिस तरह आप तरीका इलाज है हमारा, उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, पेन किलर दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी वजह से मैदा भी तबाह, जिगर भी तबाह, और कई और अमराज पैदा हो जाते हैं। एक मर्ज़ ठीक करते करते कई और अमराज पैदा हो जाते हैं। तो हजामा जो है वो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपका अमराज ठीक कर देता है, आपका मर्ज़ ठीक कर देता है। तो ये, और एक मुसलमान के लिए सबसे जो बड़ा और अहम चीज़ जो है वो ये है कि हजामा जो है वो सुन्नत अमल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कई दफ़ा हजामा किया, सहाबा किराम ने हजामा किया, ताबीन ने किया, तिबा ताबीन ने किया, तमाम हज़रात ने हजामा किया। और हम भी जब भी हजामा करें तो इसे सुन्नत अमल समझ के करते हुए करें कि ये एक सुन्नत अमल है, और सुन्नत में फ़लाह ही फ़लाह है, और बेहतरी है, दुनिया में भी फ़लाह है और आखिरत में भी फ़लाह है। दुनिया में सेहत है और आखिरत में हमें इसका सवाब है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इसमें हासिल हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कोई बीमार बंदा ही करे, सेहतमंद बंदा भी करवा सकता है हजामा। सेहतमंद उसका फ़ायदा ये होगा सेहतमंद बंदे के लिए कि जब वो हजामा करवाएगा तो जो बीमारियाँ उसे होने वाली होंगी वो ठीक हो जाएंगी, जिसमें फाज़िल खून निकल जाएगा, और जो बीमारियाँ उसे कल तंग कर सकती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हजामे को सुन्नत अमल समझ के करते हुए करें, और तमाम अमराज के लिए ये नियत करें कि या अल्लाह मैं हजामा इसलिए कर रहा हूँ कि ये तेरे नबी ने किया है और मुझे इस मर्ज़ से सेहतयाबी अता फरमा। तो जब हम ये इस नियत से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमाएंगे। तो इसके लिए तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि आजकल हर शख्स ही बीमार है, जिससे पूछें कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई उसे मसाइल। ठीक है, सेहत के हवाले से डॉक्टरों के पास जा रहा है, बड़ी बड़ी फीसें दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उसे सेहत नहीं मिल रही। लेकिन जब वो इस सुन्नत अमल के ज़रिए सेहत हासिल करने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसे अल्लाह सेहत अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ करते हुए, मेरी भी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तमाम हज़रात को जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमाए, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो हजामा करवाएँ। अगर हम अपनी एक रूटीन बना लें कि महीने 2 महीने में एक दफ़ा हजामा करवा लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें कि बहुत से अमराज से हम बच सकते हैं, हमारी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है और हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुक्रिया।